Hello students, now we are going to study Introductory Macroeconomics Chapter 6 Banking means Commercial Bank and the Central Bank Part 5th. Now in this part we are going to discussing about the qualitative methods for control credit in country. ओके स्टूडेंट्स, तो जो ये हमारे पास क्वांटिटेटिव मेथड है वो आपने पहले भी पढ़ रखा है, और फिर ये आपके पास जो क्वालिटेटिव मेथड्स है ये हम यहाँ पर आपको डिस्कस करेंगे। जो क्वांटिटेटिव मेथड था उसमें आपने देखा था कि हमने किस तरह से उसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, जिसमें कि बैंक रेट आपके पास था, एसएलआर था आपके पास, सीआरआर था आपके पास, उन सबको हमने यहाँ डिस्कस किया था। तो जो हमारे पास सेंट्रल बैंक है वो कंट्री में जो क्रेडिट है अगर उसका एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब ये कि लोगों के पास जो है इनकम ज़्यादा हो रही है, तो उसे कैसे कंट्रोल करेगी। इसके लिए अभी तक आपने जो पीछे जो वीडियोस आपने देखी हैं उनमें आपने देखा होगा कि उसमें क्वांटिटेटिव मेजर्स के बारे में बात की गई, और अब हमारे पास ये जो मेथड आपके पास है वो है क्वालिटेटिव। तो जो क्वालिटेटिव मेथड है इसको हम सेलेक्टिव मेजर्स भी कह सकते हैं। सेलेक्टिव मेजर्स भी यहाँ पर इसमें कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ एक पॉइंट है, जैसे कि आपके पास रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर्स क्रेडिट, तो ये आपके पास क्या है, तो ये सारी चीजें हम आपको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वही आपके पास जो कंडीशंस हैं उन पर आप एक बार नजर डालेंगे कि कंट्री में किस तरह की सिचुएशन है। क्या कंट्री में इन्फ्लेशन है, मतलब लोगों की इनकम ज्यादा है, लोग ज्यादा मार्केटिंग में लगे हैं, या फिर डिफ्लेशन की कंडीशंस हैं कि जहां पर लोग खर्च ही नहीं कर रहे, उनके पास इनकम ही नहीं है। तो कौन सी कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस के बेस पर ही हम ये मेजर्स यहाँ पर एडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ पहला जो मेजर्स आपके पास आता है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। अब देखिए कंज्यूमर क्रेडिट ये आपको समझ में आ गया कि नाम से ही वहां पर लिखा है कि यहाँ पर कंज्यूमर को जो है वो लोन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, अब ये जो लोन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ये किस पर्पस से किया जा रहा है ये देखना बहुत जरूरी होता है कि इन विच कंडीशंस द कंज्यूमर लोन्स distributed by the commercial bank, in what conditions? The condition is the inflation or the deflation. Which is the condition? कौन सी conditions? तो यहाँ पर क्या होता है कि if inflation, अगर inflation है तो inflation में क्या होगा, लोगों की इनकम ज्यादा है, they have more money, उनके पास पैसा ज्यादा है, सर्कुलेशन जो है हमारे पास जो मनी का वो तेजी से, वेलोसिटी जो है वो बहुत तेजी है, यहाँ पर प्राइस राइज हो रहा है, तो उसे रोकने के लिए क्या किया जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करता है कि जो कंज्यूमर्स लोन हैं उनको डिले करता है अगर इन्फ्लेशन की कंडीशन है। मतलब ये जैसे आप आज देख रहे हैं कि आपको अगर फ्रिज के लिए लोन चाहिए, आपको स्कूटर के लिए लोन चाहिए, बाइक के लिए लोन चाहिए, तो बहुत आसानी से मिल जाती है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन की कंडीशंस है तो इन्फ्लेशन की कंडीशंस में ये चीज जरूर देखी जाती है कि जो लोन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कम होना चाहिए, कि लोगों के पास इनकम वैसे ही है, और अगर और ज्यादा वो लोन डिस्ट्रीब्यूट होते रहे तो जो इन्फ्लेशन की कंडीशन बढ़ जाएगी। तो इस तरह क्या होता है कि रेगुलेशंस ऑफ कंज्यूमर्स क्रेडिट, इन्फ्लेशन में जो कंज्यूमर के क्रेडिट है उसको कम करने की कोशिश की जाती है, उसको उसका ड्यूरेशन जो है वो आपके पास बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो लोन्स हैं वो बहुत जल्दी आपको मिल जाते हैं, तो उन लोन को डिले कर दिया जाता है। ओके, तो इस तरह से क्या होता है कि कंज्यूमर लोग जो क्रेडिट है जो बहुत जल्दी से आपके पास लोन
कंडीशंस में आप कह सकते हैं कि लोगों का सिंपल नहीं, लोग परचेज नहीं करते। तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पर जो लोन है, कंज्यूमर्स के लोन हैं, उनको जो है क्या किया जाता है, एनकरेज किया जाता है। उसमें जो है कंज्यूमर लोन दिए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, कंज्यूमर को क्रेडिट जो है वो आसानी से मिल पाता है। तो इस तरह से हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास कंज्यूमर क्रेडिट है, ये कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि कंडीशंस कौन सी है। अगर इन्फ्लेशन की कंडीशंस है तो इनको कम किया जाता है, इनको डिले किया जाता है, और अगर क्या है कि अगर डिफ्लेशन की कंडीशंस है तो ये जो है इंक्रीज, इन्हें एनकरेज किया जाता है। तो ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन द कंज्यूमर क्रेडिट क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, डिले किया जाएगा। इन केस ऑफ द डिफ्लेशन द कंज्यूमर्स क्रेडिट एनकरेज किया जाता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि जो कंज्यूमर क्रेडिट है, जो कंज्यूमर आम आर्टिकल्स जो है उनके लिए जो बात की जाती है, तो उसके लिए यहाँ पर जो है इस तरह से जो कमर्शियल बैंक है उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। वो देता है आरबीआई, क्योंकि कंट्रोलर वही, तो सारा फंक्शन जो है कमर्शियल बैंक किसके अंडर गाइड करते हैं, तो वो करते हैं आरबीआई के। तो इंडिया में आरबीआई किसी कंट्री में, कोई भी कंट्री उसका सेंट्रल बैंक इस तरह की फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि जो रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर्स क्रेडिट है वो बहुत आसानी से आपने समझ लिया कि इन्फ्लेशन में इनको कम करने की कोशिश की जाती है, लोगों के पास पैसे ज़्यादा इनकम होती है, और यहाँ पर जो डिफ्लेशन की कंडीशन है उसमें क्या होता है कि वो एनकरेज किए जाते हैं और वो लोन जो है आसानी से दे दिए जाते हैं। अब आती है बात किसकी, रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। और जगह आपको केवल मार्जिन रिक्वायरमेंट के नाम से मिल जाता है, ऐसे ही आपके पास कंज्यूमर क्रेडिट के नाम से मिल जाता है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट आप समझ लीजिए कि मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि जो लोन हमने क्या किया है, अप्लाई किया है, और जो लोन हमें मिल रहा है, जो एक क्या है एप्लीकेशन, यानी आपने अप्लाई किया और एक सबमिशन हुआ, उन दोनों का जो डिफरेंस है वही मार्जिन कहलाता है। आप इसे दो तरह से समझ सकते हैं आप इसके अंदर के मार्जिन आपके पास किस तरह का है। एक तो तरीका ये हो गया कि हम इसमें क्या करें कि आपने जो भी लोन अप्लाई किए हैं उन लोन की जो क्वांटिटी है उसको कम कर दिया जाए। क्या अगर आपने क्या किया है 5 लाख का लोन अप्लाई किया तो आपको 4 लाख का मिल जाए, तो उसमें क्या होता है कि वो कट कर दिया जाता है, तो वो मार्जिन कर दिया जाता है कि अप्लाई जो किया आपने 5 लाख का किया और मिला कितना आपको 4 लाख का, तो ये मार्जिन हो गया। या इसको हम दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लोन के पीछे जो सिक्योरिटीज होती है, जो मॉर्गेज की वैल्यूज होती है, उनको इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है। तो इंक्रीज और डिक्रीज करने का मतलब आप यहां समझ लीजिए कि यहां पर क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि अभी आपको मान लीजिए 10 लाख का लोन चाहिए, तो 10 लाख के लोन में आपके पास क्या है कि 10 लाख के लोन में आपको जो मॉर्गेज की वैल्यू है वो मान लीजिए कि आपके पास कितनी जमीन, हम कागज की बात कर रहे हैं कि जो फार्मर की जो आपके पास जमीन है कि वो मान लीजिए कि 10 एकड़, कि 10 एकड़ की जमीन क्या करें आप उसके कागज जो हैं वो बैंक में जमा करेंगे, तब आपको वो 10 लाख का लोन मिलेगा। ओके, आपने 10 लाख का लोन लेने के लिए 10 एकड़ के कागज को मॉर्गेज किया, वहां गिरवी रखा। अब यहीं पर इस वैल्यू को घटा बढ़ा दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि 10 लाख के लोन पर अब क्या किया जाए कि जो 10 एकड़ की जमीन थी इसे 15 एकड़ कर दिया जाए। अब 15 एकड़ कर दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि अगर किसान के पास 15 एकड़ जमीन नहीं है और 10 ही एकड़ है तो नेचुरली कि उसको लोन कम मिलेगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो सिक्योरिटीज की वैल्यू है अगर उसे क्या किया जाए, कम कर दिया जाए, ओके, या उसे बढ़ा दिया जाए, तो इसका असर भी जो है वो किस पर पड़ता है, क्रेडिट पर पड़ता है। अब बहुत से क्या होते हैं कि फार्मर है, अगर जो मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर कम कर दिया जाता है
जैसे मान लीजिए कि अगर 10 लाख के लोन पर पहले क्या था, आपके पास 10 एकड़ की जमीन गिरवी रखनी थी, मॉर्गेज का मतलब वही हो गया। अब उस 10 लाख के लिए 10 एकड़ की जगह उन्होंने कहा कि 8 एकड़ रख दिया जाए, तो क्या होगा, लोन की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है लोन आसानी से और मिल जाएंगे। तो अब ये देखना पड़ता है कि कंडीशन कैसी है। अगर इन्फ्लेशन की कंडीशंस होती, तो इन्फ्लेशन की कंडीशंस का मतलब है कि लोगों के पास इनकम ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, तो वहां पर क्या किया जाता है कि जो आपके पास जो सिक्योरिटी है, जो मॉर्गेज की वैल्यू, उसको बढ़ा दिया जाता है। क्या अगर 10 लाख के लोन के लिए अभी 10 एकड़ की जरूरत थी, तो अब उन्होंने 10 लाख के लोन के लिए क्या कर दिया, 15 एकड़ कर दिया या 20 एकड़ कर दिया। तो अगर 20 एकड़ कर दिया तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 20 एकड़ है तो अब आप तभी ले पाएंगे, और 10 एकड़ है तो आप 5 लाख ले पाएंगे। ओके, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये मार्केट रिक्वायरमेंट होता है। या आप इसको और भी समझ लीजिए, आपने देखा होगा जो सिक्योरिटीज होती हैं या जो कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे हाउस लोन होते हैं, अब ये लोन भी आपको मिल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि आरबीआई जो है वो क्या करती है कि जो सिक्योरिटीज की जो वैल्यू है उसको कैसे कम बढ़ करती है। उसको कम बढ़ करने के लिए बहुत सिंपल सा है कि वो ये कहती है कि ठीक है कि आप 20% लगाइए, 80% हम लगाएंगे। अगर वो हाउस लोन है, कोई फैक्ट्री है, अगर इसके लिए क्या कहा गया है कि अभी गवर्नमेंट का जो आपके पास जो मतलब जो आरबीआई है उसने सर्कुलेशन किया हुआ है कि आप एक काम कीजिए कि आप 20% आप अपना पैसा लगाइए और 80% हम पैसा देंगे आपको एज ए लोन। तो आपकी जो इंडस्ट्री है वो आपकी खड़ी हो जाएगी, आपकी इंडस्ट्री चली जाएगी। अब यहीं पर क्या हो गया, अगर इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन में यहीं पर जो है कमर्शियल बैंक को आरबीआई वो क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन कर देगी कि ये जो सिक्योरिटी की वैल्यू जो 20% की बजाय आप इसको 30% कर दीजिए। अब 30% करने का मतलब क्या हुआ कि अब 30% कौन करेगा, वो जो इन्वेस्ट कर रहा है वो 30% लगाएगा और वो 70% लोन देगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो सिक्योरिटी वो बढ़ गई और जो लोन की वैल्यू जो थी वो कम हो गई, तो जो सर्कुलेशन में जो पैसा वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि इसको रोका जाता है। तो यहाँ पर इसी तरह से मकान की है कि अगर मकान के लिए वो क्या करे, अगर मान लीजिए कि अगर वो 30% अगर अब ये वैल्यू के 30% आप लगाएंगे और 70% आप लोन ले लीजिए, तो लोग जो है मकान बनाएंगे, क्योंकि 70% तो बना रहे हैं। लेकिन अगर वो 20% को 30% की जगह 10% या 20% कर दे, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब लोन ज्यादा मिल पाएगा, तो लोग उसे एनकरेज करते हैं और ज्यादा मकान बनवाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि ये जो मार्केट रिक्वायरमेंट है उसमें क्या होता है कि लोन के पीछे की जो सिक्योरिटीज है, जो आपके पास जो पोर्शन है जो किसका आपका अपना और गवर्नमेंट का, उसका जो बैंक का पोर्शन है उसको कम बढ़ करके ये आपके पास कंडीशन को इंप्रूव किया जाता है। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि मार्केट को बढ़ा दिया जाता है और डिफ्लेशन में कम कर दिया जाता है, जिससे कि कंडीशंस जो है वो कवर हो जाए, समझ में आता है। ओके, तो ये दो आपको समझ आएगा। तीसरा क्रेडिट राशनिंग। अब क्रेडिट राशनिंग का मतलब आप समझ लीजिए कि ये जो है बहुत सिंपल सी बात है कि इसके अंदर जो क्रेडिट है, जो लोन है, उनकी वैल्यू को फिक्स कर दिया जाता है। कि कोई भी आप देखिए कि इतने लोन आपके पास डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो उसमें उन्होंने फिक्स कर दिया कि भाई 2 लाख से ज्यादा का लोन अब पास नहीं होगा, उसको अप्रूव नहीं मिलेगा, उसको जो अप्रूवल है वो नहीं दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि उससे नीचे के लोन पास होंगे, उससे ऊपर के लोन पास नहीं होंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर इन्फ्लेशन की कंडीशंस है तो ये जो हमारे पास राशनिंग है वो बहुत जल्दी की जाती है। उसमें जो क्रेडिट की वैल्यू है उसको फिक्स कर दिया जाता है कि आपके जो लोन है वो अगर 2 लाख तक के लोन आपके पास हो जाएंगे, इंडस्ट्रियल लोन है उन्हें 5 लाख तक के लोन कहा कि वो पास होंगे, तो इसका मतलब ये है कि अब उससे ज्यादा के लोन जो है वो सब पेंडिंग में चले जाएंगे, वो पास नहीं होंगे। उससे क्या होगा कि जो पैसा जो क्रेडिट जो आपका देखिए एक्सपेंशन हो रहा था सोसाइटी में वो नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसमें देखेंगे कि अगर इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन में इसकी वैल्यू को
को क्या कर दिया जाता है, जैसे कि जो राशनिंग है उसको कम कर दिया जाता है, वैल्यू को कम करके पास किया जाता है। 10 लाख की जगह वो 5 लाख कर दिया जाए या 5 की जगह 2 लाख कर दिया जाए, इस तरह से हम ये कह सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया। और अगर डिप्रेशन की कंडीशन है तो डिप्रेशन की कंडीशन में आपको मालूम है कि ये चीज बढ़ जाती है कि लोन जो है वो 2 लाख की जगह 5 लाख का वैल्यू पास करने के लिए कह दिया जाता है। इंडस्ट्रियल में 5 लाख की जगह 10 लाख की बात की जा सकती है। तो इस तरह से जो लोन है वो आपके पास होते रहते हैं। तो ये जो क्रेडिट राशनिंग है इसमें इसी तरह की बात की जाती है कि इसमें लोन की वैल्यू जो वो फिक्स कर दी जाती है। तो ये आपको समझ में आता है। अब इसके बाद आता है मोरल सॉल्यूशन। ये मोरल सॉल्यूशन है। अब मोरल सॉल्यूशन की आप समझ लीजिए कि ये क्या है। ये जो हमारे पास है इसमें दो तरह के जो फंक्शंस हैं, जो मोरल सॉल्यूशन में दो तरह के फंक्शंस आपके पास कंबाइन हैं, इसमें मिक्स हैं। एक तो ये कि जो बैंकिंग हैबिट है उसको इंप्रूव किया जाता है। इंप्रूव करने के लिए यहाँ पर जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक को इंस्ट्रक्ट करती है, उनको गाइड करती है कि आप डिफरेंट तरह की पॉलिसी को अडॉप्ट कराएं और लोगों में जो बैंकिंग हैबिट है उसको आप एनकरेज करें, उनको बढ़ाएं। तो इस तरह से जो बैंकिंग हैबिट है लोगों के अंदर इंप्रूव करने के लिए जो क्या किया जाता है, फंक्शंस किए जाते हैं उसके अंदर। अब किसी भी तरह से उसके अंदर चाहे वो नेशनलिज्म के नाम से ही आप उसे बैंकिंग से ऐड कीजिए कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी कंट्री की सर्विंग के लिए, अपनी सेवा के लिए आप बैंकिंग का यूज कीजिए। मोरल जो आपके पास है उसको इंप्रूव करने की बात की जाती है। मींस ये कि जो करप्शन जो हो रहा है उसको रोकने के लिए बैंकिंग सिस्टम को प्रमोट करने की बात की जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मोरल सॉल्यूशन में एक तो बैंकिंग हैबिट को एनकरेज करने की बात की गई और दूसरी जो हमारे पास बात की जाती है वो बात की जाती है डायरेक्ट एक्शन। अब ये डायरेक्ट एक्शन क्या है ये भी आप समझिए। डायरेक्ट एक्शन क्या है? डायरेक्ट एक्शन का मतलब ये जो कमर्शियल बैंक जो है हमारे पास वो क्या करती हैं कि वो लोन प्रोवाइड करती है। बहुत सारे बैंक हैं, हो सकता है कि कोई बैंक जो आरबीआई की यानी इंडिया के अंदर हम बात करें वो गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे। इंडस्ट्रियल लोन को वो पास कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लोन पास नहीं कर रहे। मान लीजिए इसके अंदर कि एक बैंक ऑफ बड़ौदा है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा लगातार इंडस्ट्रियल जो लोन्स हैं वो आपके पास अप्रूव हो रहे, वो पास हो रहे, क्योंकि इंडस्ट्रियल लोन में क्या होता है कि उनकी रिकवरी होती रहती है, पैकेट्स कम होते हैं उसके अंदर। और जो एग्रीकल्चर लोन्स होते हैं उनमें डिले भी हो सकता है, वो जो उसके अंदर जो पेमेंट है वो फार्मर की तरफ से वो बहुत अच्छा नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो कलेक्शन जो थोड़ा डिले हो जाता है। इस वजह से जो बैंकिंग सिस्टम है, जो बैंकिंग है उसमें कुछ बैंक मान जैसे हमने बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की एक एग्जांपल के लिए कि वो एग्रीकल्चर लोन नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे। तो ये जो हमारे पास क्या है इसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? ये आरबीआई कर रही है और वो लगातार देख रही है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो इंडस्ट्रियल लोन को पास कर रहे हैं, फार्मर के जो लोन है, एग्रीकल्चर के लोन है वो पास नहीं हो रहे। तो इसके लिए वो क्या करेंगे, जो हमारे पास जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए वो एक क्या करेगा, रिमाइंडर भी देगा, एक उनको मतलब मैसेज देगा कि आप जो है एग्रीकल्चर लोन नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। अगर आपने 60% इंडस्ट्रियल लोन किए हैं तो 40% आप एग्रीकल्चर लोन भी दीजिए, या जो ने गाइडलाइन की है कि 30% लोन एग्रीकल्चर के होने चाहिए और 70% इंडस्ट्रियल होने चाहिए, तो वो जो रेशियो है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो वो उनको रिमाइंडर देते हैं। अब रिमाइंडर के बाद भी अगर वो अभी भी एग्रीकल्चर लोन नहीं दे रहे हैं तो वो क्या करेंगे, एक रिमाइंडर यानी और देती है, और अगर उसके बाद उनको वो उसको मेमोराइज कराते हैं कि भाई आपको हमने एक रिमाइंडर दिया, आपने उसके ऊपर कोई भी वर्क नहीं किया, अगर आपने अभी भी नहीं किया तो आपके साथ एक डायरेक्ट एक्शन होगा। तो डायरेक्ट एक्शन का मतलब ये है कि अगर इसके बाद भी वो बैंक
उसका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। तो इस तरह से अब बैंक की जो ब्रांच है वो अब क्या होगी, बैंकिंग सिस्टम में होगी। तो ये प्रेशर है। तो डायरेक्ट एक्शन का प्रेशर और जो बैंकिंग हैबिट को एनकरेज, ये दोनों मिलाकर आपके पास जो है वो मॉडल सेक्शन आपका कहलाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो क्वालिटेटिव मेजर मेथड्स हैं, इसमें जो आरबीआई है वो यही आपके पास जो 4 पॉइंट्स हैं इनको वो आपके पास उठाती है, उनको आपको समझाती है, उसी तरह से एक्शन लेती है, इन्हीं के बेस पर वो फंक्शंस करती है। तो ये जो हमारे पास क्या है, ये क्वालिटेटिव, जो हमारे पास क्या है, क्वालिटेटिव मेजर्स या मेथड्स, इन्हीं को सेलेक्टिव मेथड्स हम बोल देते हैं। सेलेक्टिव मेथड्स इसलिए कहते हैं कि जैसे आपके पास सबके साथ एक तरह का एक्शन करना है, तो वो तो आपके पास क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आपके पास जनरल आपके पास हो गया। और जब उनमें से हम किसी एक को सेलेक्ट करके कोई एक्शन लेते हैं तो वो सेलेक्टिव मेजर्स कहलाता है। तो कोई हमारे पास मॉडल सेशन में आता है। तो इस तरह से ये जो आपके पास क्वालिटेटिव मेथड्स हैं ये आपको समझ में आएंगे। ओके, थैंक यू।